एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज बहुत लोग मेरे को पर्सनल मैसेजेस में, 1-to-1 कंसल्टेशन सेशन में और कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, न्यू एंड बेबी आईआईएम्स, इज इट वर्थ इट? व्हिच कॉलेजेस आर बेटर देन न्यू एंड बेबी आईआईएम्स एंड व्हिच कॉलेजेस आर वर्स देन बेबी एंड न्यू आईआईएम्स? इज द न्यू आईआईएम brand name good enough to get you places where the blackie can get you or blackies can get you rather? So हम वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और बात करने से पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप भी मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हो, आपके कैट के चांसेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, आपके कॉलेज सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, और किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, किस कॉलेज में आपको नहीं जाना चाहिए, वो अगर पता करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मेरे 1-to-1 सेशन की लिंक है। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और मेरा सेशन बुक कर सकते हो जस्ट फॉर 29 रुपीज 1-to-1 कंसल्टेशन सेशन। मैं आपका करियर, सीवी, केस स्टडीज ये सब बनाने में हेल्प करूंगा। अब मुद्दे पे आ जाते हैं, न्यू और बेबी आईआईएम्स, इज इट वर्थ और नॉट वर्थ? सो न्यू और बेबी आईआईएम्स है क्या? न्यू आईआईएम्स आर आईआईएम्स दैट ओपनड आफ्टर द ईयर 2010। तो न्यू आईआईएम्स में टॉप न्यू आईआईएम्स कौन से क्वालिफाई हो जाते हैं? आईआईएम त्रिची है, आईआईएम उदयपुर है, आईआईएम रायपुर है, आईआईएम रांची है, आईआईएम बोध गया है। और बेबी आईआईएम्स में कौन सा आ जाता है? आईआईएम काशीपुर हो गया, आईआईएम जम्मू हो गया, आईआईएम सिरमौर हो गया, ये सारे बेबी आईआईएम्स में आ जाते हैं। अब ये सारे आईआईएम्स, आईआईएम तो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो है, पर क्या इनका जो वर्थ है, इनका जो ब्रांड नेम है वो उतना तगड़ा है? देखिए, आईआईएम ब्रांड नेम के तौर पे तो आईआईएम है। व्हाट इज आईआईएम अहमदाबाद? सिमिलर इज आईआईएम रायपुर, बोथ आर आईआईएम्स। बट जहां पे फर्क पड़ जाता है, मैंने पिछले बार भी एक वीडियो बनाई थी, हाउ इंपॉर्टेंट इज द आईआईएम ब्रांड नेम और आईआईएम ब्रांड टैग। मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। बट उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि टैग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एलुमिनाई नेटवर्क। जिसने वो वीडियो देखी है उसको पता है एलुमिनाई नेटवर्क के बारे में मैंने कितना हाईली प्रेज ऑफ किया था। बिकॉज ब्लैकी में जो एनरिच्ड हिस्ट्री है, हर बैच 200-300 की 1960 से चली आ रही है, लेगेसी है, रिक्रूटर्स जो टॉप मोस्ट जगह पे बैठे हुए हैं आज वर्ल्ड के, इंडिया के सारे कंपनीज में, वो टॉप आईआईएम्स ABC से है और इसीलिए उनको एडवांटेज मिलता है। बट जब हम न्यू आईआईएम्स को देखते हैं, वो एडवांटेज क्या इक्विवेलेंट होगा या कभी मैच हो पाएगा? जी हाँ, मैच होगा, बट आज से 20 साल 30 साल बाद, बिकॉज उनके जो एलुमनाई है वो बहुत टॉप मोस्ट पोजीशंस में नहीं है। एक्सेप्शंस आर अगेन नॉट एग्जांपल्स, बट 2010-11 में भी जिसने पास किया है, राइट, द फर्स्ट और द सेकंड बैच फ्रॉम द आईआईएम्स, स्टिल जस्ट 14 साल ही हुए हैं। 14 साल में अंडर द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दैट वी लिव इन, द फैमिली बिजनेसेस दैट आर रन द वे दे आर रन इन इंडिया, it's difficult to become a CEO or a CFO or a CXO, any CXO or the managing director of a company to be in a powerful authority in India. बड़े कंपनी में पर्टिकुलरली ये होता ही नहीं है, क्योंकि उनके लेगेसी का एक प्रोसेस है कि जो कंपनी में ज्यादा साल रुके हैं उनको ही प्रमोशन मिलेगा। सो मिनिमम 25 to 30 years is what they look for as a MD or a CXO of a company. जब ये माइंडसेट है ना इंडिया का, तो 14 साल की उम्र में बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन में आप किसी भी बंदे को एक आईआईएम से नहीं देखोगे, चाहे वो कितना भी तगड़ा बंदा या बंदी हो। बट अगेन, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल्स, बट लेगेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इस वजह से मैं नहीं कहूंगा कि दे आर एट पार टू ABC और ब्लैकी पर से, और ब्लैकीज, इफ आई हैव टू से, शिलोंग आल्सो इज अ न्यू आईआईएम बट डिड एक्सेप्शनली वेल through the kind of talent it has acquired, through the students, the batches that it has seen. It has developed into as good as an old IIM. I would still not say it is at par to Blackie, but it is not as low as new IIMs as well. When I say as low, new IIMs still a very good pedagogy, a very good institute. IIM के ब्रांड नेम को कोई डाउट ही नहीं है, स्किल्स को लेके कोई डाउट ही नहीं है। डाउट किस में है? द मैच्योरिटी ऑफ द कॉलेज। लाइक 14 years or 15 years द बैच वाज लॉन्च, एंड वो लोग कहीं पे भी जाके एक हायर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में बैठे हुए नहीं है। Yes, again, some people would be, but most people not in a very authoritative position. And जब वो चीज होती है तो वो नेटवर्क को पुल नहीं करते, उनका एलुमनाई कोहॉर्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है। एलुमनाई तो बहुत सारे होते हैं, बट पावरफुल एलुमनाई हैंडफुल फ्यू होते हैं, अनलाइक द ब्लैकी which has started much before. यहां पे एक सेग्रीगेशन की बात आ जाती है, तो ये आप समझ लीजिए कि उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। ब्रांड नेम में IIM is an IIM, but lately recruiters have started seeing which IIM, right? They have started questioning, is it ABCLIK or is it the new IIMs or is it the baby IIMs? थर्ड बात आ जाती है रिक्रूटमेंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे अल्टीमेटली जॉब पाने के लिए जाते हैं IIMs में। क्या IIMs 100%, न्यू IIMs, बेबी IIMs 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं आज की डेट में? डेफिनेटली नॉट। ये मिथ
आपको कोई नहीं बताएगा, ये मिथ मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं। 100% प्लेसमेंट क्लेम होती है और ये दिखा दिया जाता है कि इन बच्चों ने ऑप्ट आउट किया था प्लेसमेंट से, बट वो होता नहीं है बिकॉज दे हैव अ रेप्यूट टू सेव, बट the honesty lies in the fact that there is never a 100% placement. अगर होती भी है तो लोएस्ट पैकेज जो है एट द स्केल ऑफ 6 लाख 7 लाख जाता है, जो आप इंजीनियरिंग करने के बाद या बीएससी करने के बाद या बीबीए करने के बाद आप ऑलरेडी कर रहे होते हो। बहुत लोग 6 लाख की पैकेज पे ऑलरेडी होते हैं, तो आप एमबीए क्यों करोगे? आपको पैकेज बढ़ाना है, राइट? अगर आप 6-7 लाख की पैकेज में वापस पहुंच जाओगे, व्हाट इज द फायदा ऑफ गिविंग 20-25 lakhs into the institute? That's the problem. That is the reality of the new IIMs. That is the reality of the baby IIMs. They never reveal their lowest salaries. आप RTI फाइल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा lowest salaries to the scale of 6 lakhs, 5 lakhs, 4 lakhs ऐसे भी जाते हैं कुछ न्यू एंड बेबी IIMs में, और कुछ लोगों की तो प्लेसमेंट ही नहीं होती है। ये है डार्क रियलिटी ऑफ न्यू IIMs। तो मैं हमेशा बोलता हूँ न्यू IIM बेबी IIMs IIM की लेगेसी तो कैरी करते हैं, IIM का ब्रांड नेम का लेगेसी कैरी करते हैं, बट उनका एलुमनाई नेटवर्क और कोहॉर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। सेकेंडली, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस उतने तगड़े नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लोग समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन ब्लैकी एंड न्यू IIMs एंड बेबी IIMs। अब प्रॉब्लम ये भी हो जाती है, जो बैच वो लोग बनाते हैं ना, वो भी बहुत डाइल्यूटेड होता है। दिस इज वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज पीपल आर रशिंग फॉर अ क्विक एग्जिट ऑप्शन, हेंस दे आर नॉट टेकिंग द वर्क एक्सपीरियंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। The freshers are gushing into new IIMs and baby IIMs, and the acceptance rate of freshers is extremely high in new and baby IIMs. I have nothing against the freshers, but it dilutes the perception of the hiring person. If I am hiring, I would not like to go to an institute which has 60% freshers. I would rather go to an institute जहाँ पे वो skill set present हो। मैं एक IIT में जब चला जाऊँगा, IIT दिल्ली में चला जाऊँगा, IIT खड़गपुर में चला जाऊँगा, या मैं कोई और नॉन IIMs like NMIMS, SIBM, FMS दिल्ली, XLRI, इनमें जाऊँगा, तो वहाँ पे गैप आ जाता है between the expectation of the hiring person and the kind of batch that you provide. Most of the batches in the new and baby IIMs, particularly the baby IIMs, are complete freshers. So this is a problem of the new and baby IIMs, जिसकी वजह से उनका जो कंपनीज आता है ना, उनके जो रोल्स आते हैं मोस्टली अगेन मार्केटिंग रोल्स होते हैं, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। वो IITs में भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टेक रोल्स ऑफर होते हैं, एनालिटिक्स रोल ऑफर होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। वो न्यू IIMs बेबी IIMs का भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ओरिएंटेड रोल्स ऑफर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस ओरिएंटेड या कंसल्टिंग ओरिएंटेड रोल्स आप देखोगे नहीं। तो वो एक बहुत नीश क्रिएट हो जाता है कि आप मार्केटिंग ही पढ़ रहे हो, और मार्केटिंग में इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया अभी सिचुएशन। क्योंकि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जो बहुत हैवी ऑन मार्केटिंग है, मेरे को पता है वो कंपनी कैसे बिहेव कर रही है और मार्केटिंग का ओवरऑल फंडामेंटल सिनेरियो क्या है अभी मार्केट में। इट इज एन ओवर क्राउडेड ब्रांच ऑफ MBA एंड पीपल हैव डन इट lately so much that there is enough of supply and less of demand, and hence the prices are also crashing, which means the salaries are also crashing and the demand is ultimately getting choked. Freezing of hiring in the marketing domains is causing less recruitment in new and baby IIMs. Again, nothing against them, but एक dilution और niche create हो गया है, जो आप बैच स्ट्रेंथ को फुलफिल करने के लिए ले रहे हो, जो आप फीस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ले रहे हो। फीस से याद आया, द फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ न्यू एंड बेबी IIMs इज द एक्सट्रीमली लो ROI। वो 25 लाख की फीस, 20 लाख की फीस ले रहे हैं, और एवरेज सैलरी कितनी है? 14-15, और एवरेज भी ब्लोटेड है बिकॉज देयर आर सम कंपनीज ऑफरिंग 28, 29, 30, 35 lakhs. If you see the median, that comes down to a 13-14 lakhs of new and baby IIMs, and typically 50% of the batch will always be lesser than the median. तो अभी आप सोच लो कि आप 6-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख में प्लेस हो गए और आपने 24 लाख का लोन ले लिया है, आपकी क्या सिचुएशन होने वाली है? क्योंकि 24 लाख के लोन को चुकाने के लिए आपको 30,000 पर मंथ देना है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 years. Then you will be able to repay that loan back, because 30,000 दोगे तो 3,60,000 ईयरली दोगे, 5 साल तक दोगे तो 15 लाख रुपए दोगे, 10 साल तक दोगे 36 लाख रुपए दोगे। अब आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ लीजिए 24 लाख के अमाउंट पे। अगर आपने पूरा ही पूरा रहने, खाने, पीने और पढ़ने का पूरा ही लोन उठाया है, तो 24 लाख का कॉर्पस बाय द टाइम यू एंड पेइंग इट विल अमाउंट टू अराउंड 36 lakhs, which means 30,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, और 30,000 आप दे नहीं पाओगे क्योंकि एवरेज इन हैंड होम टेक अवे सैलरी मैक्सिमम 70 to 80,000 होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज क्रैश्ड डाउन हुआ है मार्केट। अभी करंट मार्केट सिनेरियो वाइज 80-90,000 ही आपको इन हैंड मिल सकता है। वो भी मैं अच्छे केस सिनेरियो बात कर रहा हूँ, डिसेंट केस सिनेरियो बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम्स बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 80-90,000 आपका टेक होम सैलरी है और अगर आप 30,000 लोन में दे रहे हो, आपका मिनिमम रेंट एक मेट्रोपॉलिटन में रहने के लिए, बिकॉज बैंगलोर, गुड़गांव में ही आपको
रोल्स ऑफर होंगे, वो भी आपके 20-25 हज़ार लग जाएगा। तो 20-25 हज़ार उधर चले गए, 30 हज़ार इधर चले गए, 55 हज़ार आपका ऑलरेडी चला गया। उसके बाद आपकी लिविंग एक्सपेंसेस है, आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, आप वीकली मूवी वगैरह देखने जाओगे वो है, तो कुल मिला के घर में सेविंग करने के लिए सिर्फ 20 और 30 हज़ार का कॉर्पस बचा रहेगा, जो कि आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में आप डालोगे, क्योंकि टुडे इट इज़ द ट्रेंड। बट 20-30,000 का कॉर्पस अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी इकट्ठा करते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच, राइट? सो यू कैन नॉट बी रिच एंड द अमाउंट ऑफ प्रमोशन, लाइक द परसेंटेज इंक्रीमेंट, वो जो ईयर ऑन ईयर होता है वो 5 to 6% होता है बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे कंपनीज में 10% होता है। इन्फ्लेशन राइट नाउ इन इंडिया इज हिटिंग अ 7%, सो यू विल बी नेटेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो उसमें भी आपकी सैलरीज इंप्रूव जो हो रही है उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और स्विचिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी बिकॉज आपका अलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रेफरेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्विचिंग से जो 30% 40% इंक्रीमेंट या जंप आता है वो 3-4 साल बाद एक्सपीरियंस करने के बाद ही आएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में थोड़ा डाइल्यूटेड लगता है, और क्योंकि मोस्टली नॉन इंजीनियर्स एंड फ्रेशर्स होते हैं, यहां पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाह रहा हूं, नॉन इंजीनियर्स भी बहुत सारे इनटेक होते हैं, नथिंग अगेंस्ट द नॉन इंजीनियर्स, अगेन आई रियली लव द नॉन इंजीनियर्स एंड फ्रेशर्स। अगर मेरा बस चले तो मैं तो रिक्रूट कर लूं उनको, बिकॉज बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं अनलाइक द एक्सपीरियंस फोक्स। बट hiring companies don't think like that, they want more of engineers। अब जब नॉन इंजीनियर्स चले जाते हैं तो वहां पे भी एक परसेप्शन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और नॉन इंजीनियर्स जाने की वजह से ज्यादा एनालिटिक्स ड्रिवन या ज्यादा डेटा ड्रिवन कोर्सेज भी नहीं होते हैं, जिसका मतलब आप इंडस्ट्री रेडी नहीं होते हो, तो कहीं ना कहीं पेडागॉगी भी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ओवरऑल न्यू एंड बेबी आईएम्स में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ बुराइयां की, अच्छाइयां अगर मैं बोलूं, जो सेकंड पार्ट में मैं बोलना चाहूंगा क्विकली समराइजिंग, इट इज द आईआईएम ब्रांड नेम। Also, you will be among the top minds of the country, not necessarily in terms of academic or in terms of work experience brilliance, but in terms of diversity of the batch, जो ओवरऑल आपको जेंडर डाइवर्सिटी, वर्क एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी दिखेगी। मे बी ब्रिलियंस नहीं है बट डाइवर्सिटी है, जिससे पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत तगड़ी होती है। दूसरा है एलुमिनाई नेटवर्क, यार कुछ भी हो आईआईएम का ब्रांड नेम है तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ही है। तीसरी बात है सबने ही 90-95 परसेंटाइल पे वहां पे लाया है, तो ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं है मेरिट ऑफ द बैच, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे। फोर्थ इज जो 2 साल आप आईआईएम में बिताते हो, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो वो जो कोहेसिव फोर्स काम करता है वो भी बहुत अच्छा होता है। आपके पीयर्स अच्छे अच्छे जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएशन के चांसेस है। आईआईएम का ब्रांड नेम मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ओवरऑल जो आप जिसके लिए आप एक माहौल के लिए पे करते हो ना, तो वो इस हिसाब से वर्दी है। बट जो नेगेटिव चीज़ है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑल एंड ऑल, इफ यू आर सिटिंग एट 85 to 90 percentile and an NC-OBC cadre or SC-ST cadre, you will most probably make it to IIMs. If you are sitting at a 90 to 95 percentile and in a general cadre, high chances that you will make it to the new and baby IIMs. Call is yours if you want to take it or give it 1 year drop. एट पार कॉलेजेस अगर मेरे को न्यू आईएम्स का पूछे, अगर आप मार्केटिंग में फोकस कर रहे हो, आईएमटी गाजियाबाद इज अ गुड ऑप्शन, माइका इज अ गुड ऑप्शन, एक्सआईएमबी इज अ डिसेंट ऑप्शन। बेबी आईएम्स के एट पार बोलूंगा, न्यू आईएम्स के एट पार नहीं बोलूंगा। ऑब्वियसली अदर ऑप्शंस लाइक एसआईबीएम पुणे, एनएमआईएमएस मुंबई, ये दोनों एसआईबीएम पुणे एंड एनएमआईएमएस मुंबई इज नेक टू द टॉप मोस्ट न्यू आईएम। अब न्यू आईएम्स में भी मैं सेग्रीगेशन बता देता हूँ, टॉप मोस्ट आपको किस किस में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आईआईएम उदयपुर, IIM Trichy, if particularly you are focusing into finance, IIM Trichy is known for its finance companies and finance courses. So IIM Trichy, IIM Udaipur, IIM Ranchi, IIM Raipur, ये चारों कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। फिर IIM काशीपुर में MBA बिजनेस एनालिटिक्स, वो वाला कोर्स बहुत तगड़ा है, उधर आप जा सकते हो। तो ये 5 कॉलेजेस मेरे हिसाब से IIMs में टॉप रेटेड कॉलेजेस है। IIM Trichy फॉर पर्टिकुलरली फाइनेंस, IIM उदयपुर फॉर एन ओवरऑल सिनेरियो, IIM रांची फॉर HR एंड बिजनेस एनालिटिक्स, पर्टिकुलरली मार्केटिंग डोमेन में बहुत सारे रोल्स ओपन होते हैं। IIM रायपुर का सबसे हाईएस्ट एवरेज होता है, तो अच्छी कंपनीज आती है, कंसल्टिंग कंपनीज भी कुछ आ जाती है। एंड IIM काशीपुर फॉर बिजनेस एनालिटिक्स फ्लैगशिप कोर्स, वन ऑफ इट्स फ्लैगशिप कोर्सेज, सो उसमें आप जा सकते हो। एनी डे SIBM and NMIMS at par to IIM उदयपुर, और slightly better I would say, मतलब वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता रहता है। IIM का ब्रांड नेम अगर आपको प्यारा है तो IIM Trichy या उदयपुर में आप जाओगे, नहीं तो फिर NMIMS और SIBM में भी जा सकते हो, तो एट पार रहता है। बाकी FMS दिल्ली, MDI गुड़गांव, SP जैन, ब्लैकी, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे आई वुड से इज बेटर। अब एक डिस्प्यूट आ जाता है, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT कानपुर इज बेटर देन IIMs और नॉट बेटर देन IIMs। माई पर्सनल ओपिनियन, IIT खड़गपुर better than new IIMs. This is completely my personal opinion due to several reasons that I have told in earlier videos as well. IIM Madras is slightly below new IIMs, so
न्यू आईएम्स आर लाइंग बिटवीन IIM IIT मद्रास कानपुर एंड IIT खड़गपुर, बीच में न्यू आईएम्स कहीं आता है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए। और जो कॉलेजेस ऑलरेडी बेटर है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, टिस मुंबई IIFT इज ऑल्सो बेटर देन न्यू आईएम्स, सो इफ यू आर गेटिंग एन एग्जिट देयर डेफिनेटली यू शुड टेक इट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं नॉन IIMs वर्सेज IIMs का। तो मेरे लिए सिंपल सा फंडा है, न्यू आईएम्स इज जस्ट बिलो IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, Blackies in fact, and FMS Delhi, MDI Gurgaon, SP Jain, TIS Mumbai, IIFT Delhi, these are all over. And what is below, I would say, is BB IIMs, new IIMs के below है obviously, XIMB slightly below, NMIMS, SIBM at par, and MICA वगैरह at par है, IMD गाजियाबाद नीचे है थोड़ा, IMI दिल्ली है जो थोड़ा नीचे है, ISB तो छोड़िए डिफरेंट लीग हो गया, उसको मैं कंपैरिजन में नहीं डाल रहा हूँ, इरमा वगैरह नीचे है थोड़े। सो मिक्स्ड है, बीच में बोलूंगा, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है। रिपीट कर सकते हो तो रिपीट कर लो, नहीं तो फिर इस साल लेना है तो न्यू आईएम्स इज अ गुड ऑप्शन। न्यू आईएम्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कौन से न्यू आईएम्स जाने हैं अगर आपको किस कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एंड बेबी आईएम्स। whoever was asking the question or having the doubt in their mind that whether they should go in a new IIM or a baby IIM or not, I think the doubt is cleared in this video. If you like the video, like it, share it with your friends, subscribe to the channel, 10,000 पहुंचा दो यार। इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना बक और इतना वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ वो 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, और कुछ धमाका लाने वाला हूँ इस चैनल पे, बिजनेस वीडियोस आने वाले, केस स्टडी वीडियोस आने वाले, बहुत सारी लर्निंग होने वाली है टुगेदर। इफ यू वांट टू बुक माय सेशन। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।